अब हम बात करते हैं बंडल ब्रांच ब्लॉक की। तो देखिए बंडल ब्रांच ब्लॉक बहुत ही आसान है, बहुत आसान समझना है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इंटरप्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ नॉर्मल लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच। देखिए यहाँ पे कंडक्शन कैसे होता है, ऐसे नोड से एट्रिया, एट्रिया से एबी नोड से फिर ये जो है बंडल ऑफिस, और बंडल ऑफिस से ये राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच, फिर परकिंजी सिस्टम, ऐसे होता है कंडक्शन सिस्टम हमारा। तो यहाँ पे क्या होगा कि इंटरप्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ नॉर्मल लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच। तो नॉर्मल ये लेफ्ट बंडल ब्रांच या राइट बंडल ब्रांच, यहाँ पे हमको जो होता है कंडक्शन का ब्लॉकेज देखने को मिलता है, इसी को हम बोलते हैं बंडल ब्रांच ब्लॉक। ठीक है, तो देखिए लिखा गया इंटरप्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ नॉर्मल लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच। तो जो कंडक्शन हो रहा है लेफ्ट से या राइट से, इसी का हमको इंटरप्शन देखने को मिलता है। इस वजह से देखिए होगा क्या कि अफेक्टेड वेंट्रिकल डिपोलराइजेस वाया स्लोअर मायोसाइट टू मायोसाइट कंडक्शन फ्रॉम द अनअफेक्टेड वेंट्रिकल। तो यहाँ पे अब देखिए मान लो इस साइड का ये ब्लॉकेज हो गया, ठीक है, इस साइड का ये ब्लॉकेज हो गया, तो इस साइड तो इधर से जो यहाँ से एसए नोड से करंट आई थी इस साइड आएगी नहीं, तो इस साइड वाली वेंट्रिकल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो देखिए इस साइड वाली वेंट्रिकल तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट बंडल है, लेफ्ट बंडल ब्रांच, ये अच्छे से काम कर रहा है, यहाँ की कॉन्ट्रैक्ट हुई, और यहाँ की जो यहाँ पे मायोसाइट होती है ना, मायोसाइट के बीच में गैप जंक्शन होता है, तो इस गैप जंक्शन से जो करंट आता है ना, उस वजह से ये मायोसाइट यहाँ की कॉन्ट्रैक्ट होंगी, यानी यहाँ की मायोकार्डियम इस गैप जंक्शन जो प्रेजेंट होता है मायोसाइट के बीच में, उस वजह से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और ये जो हमारा मेन कंडक्टिंग पाथवे था ये काम नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से आप देखिए ये वाला जो अनअफेक्टेड साइड होगा ये जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे गैप टू गैप जंक्शन की वजह से आने की वजह से यहाँ पे ये स्लो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे यही बताया गया कि अफेक्टेड वेंट्रिकल डिपोलराइज वाया स्लोअर मायोसाइट टू मायोसाइट कंडक्शन फ्रॉम द अनअफेक्टेड वेंट्रिकल। तो अनअफेक्टेड वेंट्रिकल से यहाँ से जो कंडक्शन गया है, तो अब यहाँ से गैप जंक्शन के उससे तो जो करंट इधर आएगी, इस वजह से ये अफेक्टेड साइड वाली मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये स्लोअर होंगी। और देखिए क्या है, विच डिपोलाइजेस वाया द फास्टर हिज परकिंजी सिस्टम। यही देखिए हमें यहाँ बताया ना कि जो अनअफेक्टेड हार्ट है इसके परकिंजी सिस्टम वगैरह यानी बंडल ऑफ हिज और परकिंजी सिस्टम अच्छे से काम कर रहे हैं, तो ये अच्छे से काम करेगी, और इसके गैप जंक्शन से यहाँ पे ये वाली कॉन्ट्रैक्ट करेगी, लेकिन ये स्लो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पे यही बताया गया है, ठीक है। तो पूरे इस सेंटेंस में अफेक्टेड वेंट्रिकल डिपोलाइजेस वाया स्लोअर मायोसाइट टू मायोसाइट कंडक्शन फ्रॉम द अनअफेक्टेड वेंट्रिकल विच डिपोलाइजेस द फास्टर हिज परकिंजी सिस्टम। यहाँ पे यही है कि इसका परकिंजी सिस्टम फास्टर काम करेगा, और इसके जो गैप जंक्शन है उसके वजह से यहाँ पे भी हमको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन स्लो देखने को मिलेगा। और ये बंडल ब्रांच ब्लॉक हमको देखने को किस में मिलता है, तो यहाँ पे बताया गया कॉमनली ड्यू टू डीजेनरेटिव चेंजेस। तो ये कॉमनली डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से हमको देखने को मिलता है, जैसे कार्डियोमायोपैथी है या इसी तरीके से इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज है। तो इन सारी कंडीशंस में हमको बंडल ब्रांच ब्लॉक देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो बंडल ब्रांच ब्लॉक में हम बता दी कि यहाँ पे इस तरह से परेशानी आती है। तो ये पूरा हम जो है कंडक्शन ब्लॉक अच्छे से क्लियर कर दिए। फर्स्ट डिग्री क्या होता है, सेकंड डिग्री क्या होता है, थर्ड डिग्री क्या होता है, एक बार फिर से बता दें। फर्स्ट डिग्री में जितनी बीट यहाँ से आती है सारी ट्रांसमिट होती है, बस यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाता है, होल्ड करने की ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाती है वी नोट की। और सेकंड डिग्री में हम बताएं कि सेकंड डिग्री में बीट ड्रॉप होती है, बीट ड्रॉप होती है, और इसमें टाइप 1 जो होता है सेकंड डिग्री में यानी मोबिस टाइप 1, यहाँ पे पीआर इंटरवल भी धीरे धीरे लंबा होता रहता है, जबकि मोबिस टाइप 2 में क्या होता है कि पीआर इंटरवल अपना नॉर्मल रहता है, बस क्या होता है कि अचानक एवी नोड का मूड खराब होता है और ये करंट को अपने होल्ड कर लेता है और इधर ट्रांसमिट नहीं करता है, तो ये मोबिस टाइप 2 होता है। और थर्ड डिग्री में हम बताएं कि यहाँ पे एट्रिया और वेंट्रिकल होती है इंडिपेंडेंट हो जाती है, यानी टिपिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। एट्रिया अपना अलग कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, वेंट्रिकल अलग कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। एट्रिया जो है ये ज़्यादा बीट इसमें होगी वेंट्रिकल के मुकाबले, ठीक है, ये हो गया। और बंडल ब्रांच ब्लॉक में हम बताएं कि यहाँ पे राइट बंडल या लेफ्ट बंडल ब्रांच जो होते हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं, तो जो ब्लॉक हो जाएगा उसमें हमको स्लो कंडक्शन देखने को मिलेगा। जो नॉर्मल रहेगा ये अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होगा, और इसी के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो हमारे साइड में गैप जंक्शन प्रेजेंट होता है ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन ये स्लो कॉन्ट्रैक्ट होगा। और ट्रीटमेंट भी हम सबका बता दिए, ठीक है।